यूजीसी नेट सेकंड पेपर। आज हम करेंगे उपनिषद के पहले 4 उपनिषद के प्रश्नोत्तर। होप कि आप लोगों ने सब कुछ रेडी करके रखे हैं। हम पहले है कि ईशावास्य उपनिषद का मूल स्रोत क्या है? बताए पहले का। यजुर्वेद। 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 सबको यजुर्वेद लगता है, तो फिर यजुर्वेद सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। बहुत बढ़िया। जल्दी हम ये जैसे हमारा एक समय निकाल के हम इस बार जो पेपर आए हैं, 2-3 साल के जो पेपर आए हैं, जो योग के जो पेपर आए हैं, उस योग के पेपर को हम सॉल्व कराएंगे। उसमें आप लोगों को ये सब चीजें बहुत हेल्प करेगा। और आप देखते हैं कि आप लोग कितना मार्क्स गेन करते हो। उसमें हम मार्किंग के साथ सॉल्व कराएंगे कि आज अगर पेपर हो तो आप कितना नंबर पाओगे, उस हिसाब से करेंगे। वेदांत को कहा क्या, वेदांत को क्या कहते हैं? उपनिषद सर। उपनिषद। उपनिषद को वेदांत कहते हैं। बिल्कुल सही। ब्राह्मण ग्रंथों के भाग बताएं। उपनिषद। सभी, उपरोक्त सभी। सभी है सर जी। उपरोक्त सभी। बहुत अच्छा। आप लोग एबीसीडी बताएं, वो ज्यादा अच्छी होती है। ईश्वरवास्य उपनिषद के अनुसार कर्म समर्पित करने चाहिए किसको? सी। जी सर, परमेश्वर को। परमेश्वर को समर्पित करना चाहिए। करेक्ट, वेरी गुड। परमेश्वर को समर्पित कर्म से क्या नहीं होता? बंधन। सी, बी, बी। बंधन सर बी। बंधन नहीं होता। बताइए, त्याग पूर्वक भोग करने के लिए कहा गया ना, तो क्यों कहा गया? क्योंकि ताकि हमारा अटैचमेंट डिटैचमेंट यानी बंधन ना हो। ईश्वरवास्य उपनिषद के अनुसार कर्म कैसे होना चाहिए? त्याग भाव से, परमेश्वर को समर्पित, बंधन रहित, या सही सही सारे? उपरोक्त सभी। सभी। उपरोक्त सभी। सी डी। बिल्कुल। ईश्वरवास्य उपनिषद के अनुसार कर्म होने चाहिए शास्त्रोक्त, विधिवत, नित्य, अनुकरणीय। शास्त्रोक्त सर। शास्त्रोक्त सर। बिल्कुल। ईश्वरवास्य उपनिषद के अनुसार, बिल्कुल, ईश्वरवास्य उपनिषद के अनुसार मुक्ति का निर्लिप्त मार्ग कर्म क्या सर। है? निर्लिप्त कर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, महान कर्म। महान निर्लिप्त कर्म। निर्लिप्त कर्म। निर्लिप्त कर्म। निर्लिप्त कर्म। देखो, मैं ये निर्लिप्त कर्म। अगर किसी को रॉन्ग को निकालनी है तो महान कर्म नाम का कुछ नहीं पढ़े आपने। नित्य कर्म वो होती है, नित्य कर्म हमारे उसमें नहीं होती है। और बचा आपका निर्लिप्त और कर्म और नैमित्तिक कर्म। तो नैमित्तिक कर्म नहीं होती है, नित्य कर्म निर्लिप्त कर्म होती है। क्योंकि नित्य कर्म तो नहीं होगा, निर्लिप्त जिसमें कोई लिप्त न हो, मतलब कोई अटैचमेंट डिटैचमेंट ना हो। शब्दों से भी पता चलता है। बिल्कुल सही है, 8वां का ये। ईश्वरवास्य उपनिषद के अनुसार अविद्या फलीभूत कब होती है? योनियों में, पुनर्जन्म में, विविध तापों में, ये सारे? डी, डी, उपयुक्त सभी। ईश्वरवास्य उपनिषद के अनुसार दुख का मूल कारण क्या है? संवेदना, इंद्रिया, मन, या अविद्या? विद्या। डी, डी, विद्या। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। ये आप लोगों ने उपनिषद को अच्छे से किया। 10 में से 4, मतलब 40% उपनिषद का नंबर आपका पक्का है। ईश्वरवास्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म को पाने का साधन क्या है? जप, तप, व्रत, विद्या? विद्या। डी। विद्या। बहुत बढ़िया। ईश्वरवास्य उपनिषद के अनुसार ईश्वर के पाने का मतलब ईश्वरवास्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म को पाने का साधन विद्या है। जप। सर इसमें एक्चुअली उसमें तो विद्या और अविद्या दोनों थे ना इस वाले में। लेकिन ऑप्शन मतलब में तो विद्या वाले भी उनको अंधकार में बोला हुआ था। हाँ, लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन जब होते तो मोस्ट अप्रोप्रिएट देने पड़ते ना, इसलिए। हाँ, लेकिन फिर ये क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा ना सर, आंसर वाइज। मतलब चैलेंज हो सकता है उसको क्वेश्चन। चैलेंज कर सकते हो, लेकिन अगर इनमें से कोई एक चूज करना होगा हाँ, उसमें चूज तो हम यही करेंगे, विद्या। हाँ, क्योंकि एक्चुअली उनका कॉन्सेप्ट है कि जीरो में होना है। तो जीरो तभी हो सकता है जब आप विद्या अभी तक ऊपर पढ़े जाओगे। तो जप भी नहीं है, तप भी नहीं है, व्रत भी नहीं है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट तक हमें, और उसमें उन्होंने मैंने बोल के भी रखे होते हैं कि अगर आपको ऐसा संदेह लगता है तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट को आप चूज करो। तो उस हिसाब से हम इसको चूज करेंगे। जब ये, क्योंकि कहीं बार आया ही हुआ था, जितना क्वेश्चन निकाला गया वो कहीं ना कहीं पूछा गया क्वेश्चन है। अंतःकरण, अंतःकरण की शुद्धि है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत अच्छे से याद रखा है सब चीजों को। रियली मतलब अप्रिशिएटेड, वेरी वेरी गुड। आप सब इस तरह से याद रखते हो, ये बहुत अच्छी बात है। और ऐसे ही तैयारी होनी चाहिए। तैयारी इसी को कहते हैं।
दो चार चीजों को रट लेना तैयार नहीं होते। कितने अच्छे से आप लोगों ने तैयारी किया, वेरी गुड। अंतःकरण की शुद्धि हेतु किसके सेवा पूजा करना चाहिए? देव, पितर, माता पिता या ये सारे? डी है उपयुक्त सर शब्द डी। उपयुक्त वेरी सभी गुड, डी। उपयुक्त वेरी गुड, अच्छा। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार परब्रह्म क्या है? सर्वज्ञ, सर्वाधार, सर्वशक्तिमान या उपयुक्त डी सही? सर, सभी डी है सर उपयुक्त सभी उपयुक्त सभी सर सभी। बहुत अच्छे। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार देखो कितने समय लग रहा है आपको, 1 मिनट मिलती है ना, आप लोग 10-10 सेकंड में आंसर, मतलब 10 से 15 सेकंड में निकाल पा रहे हो। ये जो टाइम सेविंग होगा ना, ये फर्स्ट पेपर में आपका काम आ जाएगा। सेकंड पेपर का जो है ना, मैंने अगर आपको, जैसे मैं सोच रहा हूँ, अगर ईश्वर की कृपा रहेगा और अगर ऐसे आप लोगों ने पूरा सब कुछ ऐसा कर लिया तो 2 घंटे नहीं 1 घंटे में खत्म हो जाती है, मतलब उल्टा हो जाता है। आपको 2 घंटे टाइम मिल जाती है उसके लिए, सेकंड पेपर के लिए, सॉरी फर्स्ट पेपर के लिए, और 1 घंटे में आप कर सकते हैं। अगर रखेंगे इसमें खाली हाँ नहीं तो बतानी है। एवरेज आप 1 घंटे से 70 मिनट के अंदर पूरा पूरा पेपर आप कर सकते हो, और उतना टाइम वहां के लिए आप मतलब बचा सकते हो। क्वेश्चन 14 थे, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार परमेश्वर क्या है? सत्य, सगुण, नित्य, निर्गुण, उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? डी दोनों डी है नित्य निर्गुण डी। डी का सर सी होगा, दोनों है सर, नित्य और सगुण भी है, नित्य और निर्गुण भी है। सी होगा सर, उपयुक्त दोनों, नित्य सगुण भी हो नित्य निर्गुण भी। एक गलती होती है कि आप लोग जो देख रहे तो एक ऑप्शन मिल जाती है तो हम लोग, हमसे भी गलती होती, सबसे गलती होती है, सर इसलिए नित्य तो दोनों में है ना, नित्य तो दोनों में है ना, और ब्रह्म नित्य है, तो हाँ गलत तो कर ही नहीं सकते ना। हाँ, आप लोग पूरा, भले ही आपको कितना अच्छे से आ जाए लेकिन ऑप्शन को तो कम से कम चालू करो, तो हो सकता है कि आपका, मतलब आप वो कर लो, मतलब अलग कर लो चीजों को। तो उपयुक्त तो दोनों, नित्य सगुण भी है, नित्य निर्गुण भी है। केनोपनिषद का उत्तम क्या है? ऋग्वेद, यजुर्वेद? सामवेद से। सामवेद सामवेद सर, सामवेद केनोपनिषद में सामवेद सर। सर्वोत्तम क्या है? केन अर्थात केन केन सर। केन है केन। केनोपनिषद के अनुसार परब्रह्म अनुसार परमात्मा प्रवृत्त करता है क्या? मन को, प्राण को, वाणी को? सभी को उपयुक्त सर, तो सभी डी सर, डी। उपयुक्त सभी 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 डी। उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा आपका? उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि केनोपनिषद के अनुसार परमात्मा प्रवृत्त करता है मन को भी, प्राण को भी, वाणी को भी। तो अगर 2 को मिल जाते तो वे तो सभी होता है, अगर 2 सही होता है तो। केन शब्द का अर्थ क्या होता है? किसका, किसके, किसके इसके द्वारा, कौन? द्वारा सर। सी किसके सर, द्वारा किसके द्वारा? के द्वारा सी। किसके याद रखिएगा, केन शब्द का अर्थ होती है किसके द्वारा। अगर जिन लोगों को, सब लोग पार्टिसिपेट कीजिए, कितने लोग हैं ग्रुप में? बहुत लोग होंगे ना मेरे ख्याल से, कितने लोग हैं? हाँ 15-20 लोग तो है ही है, तो सब लोग बताइए ना। केन शब्द का अर्थ क्या होता है? 24 लोग हैं सर, हाँ जी, 24 लोग हैं। 24 लोग हैं सर। 24 लोग हैं, तो बाकी सब बताओ ना भाई, इसमें क्या दिक्कत है? इसमें तो ऐसा हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी नहीं है, सब पढ़े हुए भी हो, कुछ गलती बोलो कोई दिक्कत नहीं है, हमें सब एकदम परफेक्ट थोड़ी ना चाहिए। आप लोग बोलो तो कम से कम बोलोगे, तभी तो हम आपको वहां तक लेके जाएंगे। हमें तो, मेरा तो टारगेट हो कि 24 के 24 लोगों का हो जाए। अब मुझे पता है कि 4-5-5-7 लोगों का तो होना ही होना है, भगवान का अगर मतलब कृपा रहेगा तो, उनकी कृपा से। लेकिन बाकी सबका भी हो सकते हैं ना, सबको पार्टिसिपेट तो करो। लॉगिन करके छोड़ने से कोई फायदा नहीं है, मैं बार बार बोलता भी हूँ। फायदा तभी है जब आप इसमें एक्टिवली रहो। सही बोलो गलत बोलो दूसरी बात है, परमात्मा है, गलत बोलोगे तो कम से कम हमें पता तो चलेगा ना कि आपको सही करने के लिए हमें हमें क्या करना चाहिए। हमें तो डेटा ही नहीं मिलता कि हम करें क्या। हमें लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो परफेक्ट है, क्योंकि आप लोग सब जितना आवाज आ रही है सब सही आ रही है। कुछ गलत आवाज भी आएंगे तो हम उसको सही करने की कोशिश करेंगे ना। परमात्मा है सर्वशक्तिमान, चेतना, प्रवर्तक या ये सभी? उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी। सभी अगर आपको डाउट उपरोक्त होती है, सभी। सभी अगर आपको डाउट होती है कि प्रवर्तक डी। है कि नहीं है, हाँ सही है बिल्कुल। अगर आपको डाउट होती है कि प्रवर्तक है कि नहीं है, तो आप चेक करो कि यार दोनों सही है। अगर ये दोनों सही है तो क्या होता है? ऑप्शन होगा होगा उपयुक्त तो सही हो जाएगा, चाहे प्रवर्तक आपको पता रहे ना रहे। सर्वशक्तिमान और परमात्मा सर्वशक्तिमान भी है और चेतना भी है, अकॉर्डिंग टू उपनिषद, केंद्र उपनिषद। तो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगर कभी कभी ऐसा ऑप्शन आती है जिसमें आपको पता नहीं रहता, तो आप पहले 2 अगर सही है तो, और 2 सही है और ऊपर तो सभी ऑप्शन में है, तो उसको कर देना। परमात्मा को जानकर मानव को प्राप्त अवस्था, परमात्मा को जानकर मानव को प्राप्त अवस्था क्या जीवन मुक्त जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति। है? बिल्कुल, परमात्मा को जीवन जानकर मानव प्राप्त होता, मानव को प्राप्त अवस्था क्या होता है? जीवन मुक्त होता है। इसको याद कर लेना जिन लोगों। अच्छा एक बार मैं बता दे रहा हूँ,
आप लोग कॉपी पेन रखो। मैं बिल्कुल इस बात पे ज्यादा, मैं किसी भी मतलब क्लास में ये नहीं करता कि मैं पूरा बना बना के किसी को मैं ये पीडीएफ नोट्स ये सब मैं देने में विश्वास नहीं रखता, मैं देता भी नहीं। मैं करवाता हूँ आप लोगों से, स्टूडेंट से मैं मतलब या जितने भी पार्टिसिपेंट सबसे करवाता हूँ। एक कॉपी पेन रखो, एक एक लाइन लिखो। क्या है, 20वां प्रश्न क्या है, परमात्मा को जानकर मानव को प्राप्त अवस्था है, इसी को लिख लो और डैश दे करके जीवन मुक्त। बस खाली ऑप्शन लिख लो, करेक्ट ऑप्शन क्या, क्योंकि रॉन्ग आंसर जो यहाँ 4 लिखी हुई है, जरूर नहीं क्या ये चारों ही मिलेंगे आपको। जो करेक्ट आंसर तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बाकी जो 3 रॉन्ग आंसर है वो अपने आपस में चेंज हो सकते हैं, एग्जाम में कुछ और आ सकते हैं, इसलिए इसलिए रॉन्ग को लिखने की जरूरत नहीं है। इसको पूरा एक आपने एक रजिस्टर बनाओ जिसमें खाली क्वेश्चंस लिखोगे, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छे से आता है उसको छोड़ सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन आपके लिए नया होता है, सबके लिए अलग अलग चीजें होती है ना, जो आपके लिए नया हो, जो आपको लगता है कि इसका आपने कुछ नया सीखा या भूल सकते हो आगे जाकर के, उसको आप लिख लो। जैसे 20वां क्वेश्चन है, परमात्मा को जानकर मानव को प्राप्त अवस्था है, जिनको लगता है कि भूल विद्या मुक्ति। हाँ, जिनको लगता है कि भूल सकते हैं वो इसको पूरा एक लाइन लिख लीजिए, डैश देकर जीवन जीवन मुक्त लिख लीजिए। वो आपका बहुत एग्जाम का पहले इसको आप 2-3 बार रब पढ़ के जाओगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैं ज्यादा मतलब आपने उपनिषद मांगा तो मैंने दे दिया कि ठीक है आप इसको रीडिंग कर लो, मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग उसका अनुवाद कर पढ़ दो, मैंने दे दिया। बाकी से मैंने वैसे क्या करता है, ज्यादा कुछ बना बना के मैं देता नहीं हूँ, मैं बनवाता हूँ। आपको बनाने पड़ेंगे, अगर आपको उस लेवल तक पहुंचनी है तो आपको खुद अपने कुआ खोदो पानी पियो। ऐसा नहीं कि आपको बना बना मिल जाएगा सारा चीजें, मैं कभी नहीं देता। आप इसको लिखो, एक अपने कॉपी आप रजिस्टर बनाओ, मेंटेन करो, अपने हाथ से लिखो। एक लाइन लिखने में ज्यादा समय नहीं लगती है, मैं थोड़ा थोड़ा स्लो ही बता रहा हूँ ताकि आप लिख सको। अगर छूट जाती है तो आप दोबारा रिकॉर्डिंग को देखना है, इसको रिकॉर्डिंग देख के, लेकिन आपको लिखना आपको ही पड़ेगा। परमात्मा को जानकर मानव को प्राप्त अवस्था क्या होती है, जीवन मुक्त होती है। वेरी गुड। जीवित रहते हुए निर्द्वंद हो जाना, विदेह विदेह मुक्ति। विदेह विदेह मुक्त। मुक्ति। विदेह मुक्ति। परम चैतन्य लय। तो क्या हो जाएगा आपका, विदेह विदेह मुक्ति। मुक्ति। विदेह मुक्ति होगा, जीवन मुक्ति होगा। जीवन सर मुक्ति। विदेह जीवन मुक्ति होगा क्योंकि विद्या मुक्ति सदा के लिए छूट जाना है। जीवित रहते हुए निर्द्वंद हो जाना। हाँ, जीवन मुक्ति होना चाहिए क्योंकि विद्या मुक्ति सदा के सर लिए छूट विदेह जाना होगा। मुक्त ही होगा क्योंकि राजा जनक भी तो विदेह मुक्ति थे ना। विदे विदे मुक्त होगा, विदे मुक्ति। विदेह मुक्ति होगी सर क्योंकि निर्द्वंद का निर्द्वंद क्या है मीनिंग हुआ? इधर। सर निर्द्वंद का निर्द्वंद का अर्थ ही मीनिंग क्या विदेह है? मुक्ति। हाँ जी, क्योंकि राजा जनक को भी आपका विदेह मुक्ति ही कहा जाता है, जबकि वो जीवित तो थे ही वो। बिल्कुल सर, जीवित होते हुए भी वो निर्द्वंद थे। और अगर राजा जनक के बारे में आप थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, मैं यहाँ पे लूंगा नहीं, मतलब इसमें काफी मेरा समय, मतलब मेरा अभी परिषद मुझे क्वेश्चन आंसर करानी है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को कि राजा जनक के बारे में थोड़ा सा रीडिंग आप जानना अच्छे से पढ़े। किसी मतलब ये सब विकिपीडिया वगैरह से मत करना, क्योंकि खुद ही नहीं पता और कोई कुछ भी डाल देता है। सही सोर्स से जानना राजा जनक के बारे में। राजा जनक को से ज्ञान लेने के लिए दूसरे लोगों से बड़े बड़े ऋषि मुनि आते थे, और वहां भी जो बड़े बड़े जो आपका जो ज्ञाता थे, जिनको नहीं जानते थे, इसके बारे में हम एक उपनिषद में पढ़ेंगे आगे जाकर के। तो उनसे भी, उन्होंने भी आपका यहाँ पे आपका पृथ्वी लोक में भेजे थे, जाओ उनसे जाके आपका ज्ञान सर लो। इन्होंने ही एक वो है ना जो 3 अवस्था का क्वेश्चन किया है। हाँ बिल्कुल। और सोए जिनको हुए में जो 3 अवस्था होती है, एक सुप्त होती है, एक जो होती है। जिनको भेजा गया था ना, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत विस्तार से नहीं जाऊंगा, बस खाली एक आपको क्यूरियोसिटी पता कर रहा हूँ कि आपका दूसरे लोगों से मतलब आपका जो महाज्ञानी उनके पुत्र ने पूछे थे कुछ ब्रह्म ज्ञान के बारे में। तो जब उन्होंने बोला तो बोले ये तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे और बताइए। तो बोले जाओ तुम राजा जनक के पास सुत जाओ। जी हाँ जी। तो उसमें और भी योग विस्तार। वशिष्ठ में दिया हुआ है ना। हाँ। तो वो जब आए तो राजा जनक जी को सब पता चला, तो उन्होंने बोला कि पहले उनको 3 दिन कैसे, मतलब उनको खड़े रखा उन्होंने। तो जब खड़े रहे तो बोले कि देखिए उसके चेहरे में कोई चेंजेस आया, तो उन्होंने नहीं, एकदम शांत है, ऐसा ही है। तो बोला ठीक है, उनको ला करके सारे भोग विलास दो, जितने मानवीय भोग विलास, बहुत अच्छे से उनको भोग विलास दो। शायद 7 दिन के लिए उन्होंने, कितना दिन के लिए मुझे दिन से ठीक से याद नहीं है, 3 दिन या 7 दिन खूब अच्छे से उन्होंने उनको भोग विलास दिया, जितना भी मतलब एक धरती का जो भोग विलास होती है हर तरह से। फिर बोला उनको 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 चेहरे में कोई चेंजेस आए, बोले नहीं वैसा ही है। मतलब उन्होंने देखा कि स्थितप्रज्ञता के लक्षण है कि नहीं है। ये जो मैं त्याग पूर्वक भोग करने के लिए जो बातें जो बताई गई है,
आपको नकारात्मक और सकारात्मक, दुख और सुख दोनों में आपका समान है कि नहीं है। उसके बाद राजा जनक ने उनको और भी कुछ टेस्ट से गुजरना पड़ा, फिर उनको बुलाए, जो ज्ञान दिए, बोले ये ज्ञान तो हमको मेरे पिताजी ने भी दिया था, लेकिन उनको बोलने और कई चीजों पे उनको बहुत अच्छा वो लगा। और उसके बाद आप उस बात विस्तार से पढ़ना, बहुत विस्तार इसमें है। तो ये आपका विदेह मुक्ति के बारे में, और विदेह मुक्ति के बारे में बहुत विस्तार से बताएगा, आप पढ़ना उसको। सर तो फिर ये गलत हो गया ना सर। ये मुक्ति के जो दो प्रकार बताए, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। जीवन मुक्ति में शरीर के रहते हुए मुक्ति प्राप्त होती है, वो जीवन मुक्ति कहलाती है। दोनों का अंतर होती है। हम इसमें इसके बारे में हम विस्तार से अगला जो उपनिषद आएगा उसके बाद हम उसमें चर्चा करेंगे, इसलिए हम इसमें चर्चा में नहीं जा रहे। लेकिन विदेह मुक्ति और जीवन मुक्ति का जो अंतर है वह आपको बताया जाएगा कि क्या आपका जो फाइन अंतर क्या है। जीवन मुक्ति, जो विदेह मुक्ति का बहुत बड़ा व्याख्या है, लेकिन मैं यहाँ पे जानबूझकर नहीं कर रहा, करूंगा तो मेरा ये मतलब वो जो जिसको मुझे करना वो नहीं कर पाऊंगा। मैं बताऊंगा कि विदेह मुक्ति का व्याख्यात्मक दृष्टिकोण क्या है। लेकिन बहुत सिमिलर है, बहुत लोग इसको जीवन मुक्ति के साथ बहुत समानता है, बहुत ज्यादा समानता है इस प्रश्न का। 22वां कीजिए, जन्म मृत्यु से सदा के लिए छूट जाना क्या होती है? विदेह मुक्ति। देखो कितनी सिमिलर है। जिन लोगों को लगता है वो सब आप इसको लिख लीजिए। इसको जीवन मुक्ति परम चैतन्य निरापद। अगर जो पहले थोड़ा पढ़ के जाएंगे उनको कहाँ डाउट होगा, परम चैतन्य को भी लेके वो डाउट हो सकते हैं, और बाकी शायद डी को वो कंसिडर ना करें, लेकिन एबीसी में उनको डाउट हो सकता है जब आप मतलब कोई थोड़ा पढ़ के जाएंगे तो। और ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं। केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म क्या है? केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म है ज्ञाता, प्रेरक, प्रवर्तक, या ये सारे डी। उपयुक्त सभी सभी उपयुक्त। केनोपनिषद के अनुसार ब्रह्म है दर्शनीय, श्रवणीय, इंद्रियातीत, वचनीय। इंद्रियातीत सो इंद्रियातीत। इंद्रतीत। 24 के लिए होगा, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था कि इंद्रिया इसको सेंस इसको देख नहीं सकते, हमारे कान, आंख, नाक इसको देख नहीं सकते, बल्कि ये जिसके जरिए अपना कार्य करते हैं वो ब्रह्म है। तो क्या होता है? इंद्रियों के अतीत है। अंतःकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? मन, बुद्धि, अहंकार, ब्रह्म। ब्रह्म ब्रह्म डी। ब्रह्म। अंतःकरण में सम्मिलित है मन, बुद्धि, अहंकार, सभी उपयुक्त सभी सभी उपयुक्त सभी। प्रयुक्त सभी। सभी। जबकि जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति के बारे में बात करेंगे उसको बहुत चर्चा करेंगे। कई किताब में भी मतलब सही ने मतलब अलग अलग बातें बताई गई, मतलब उनमें भी बहुत से कंफ्यूजन है उसमें, कंफ्यूजन है सर उसमें, जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति। कई किताबों में जो है आपका उसमें बातें अलग अलग बताई गई है, और उसका मतलब चीजें मतलब डिफरेंट है, इसलिए मैं उसको एक अलग से क्लास में पूरा व्याख्या करूंगा। वो है ही ना, और कुछ साक्ष्य भी ऐसा नहीं है ना जिसके ऊपर कह सके कि सही है। हाँ, इसके ऊपर हम इसको चर्चा करेंगे उसके दूसरे जो हमारे ग्रंथों के आधार पे, जो जिसमें विदेह मुक्ति के बारे में बताया गया है और जीवन मुक्ति के बारे में बताया गया है, कुछ ज्ञान दर्शन की बात बताई गई है और भी कुछ बातें बताई गई है, उसका आधार पे हम चर्चा करेंगे इसको। अपना योग सूत्र में भी है ना सर एक सूत्र, जैसे भव प्रत्यय विदेह प्रकृति लय। भव प्रत्यय और विदेह प्रकृति लय ना। जी है मतलब और भी कई जगह में बताया गया इसमें, तो उसको लेके, क्योंकि हम आप लोग हर चीज के लिए गूगल पे डिपेंड मत रहो। गूगल में सबके जो गहन अर्थ कहीं नहीं मिलता, और जो मिलता है उसमें बहुत सी चीज गलत होती है। आपको जब या तो किसी जानने वाले के साथ चर्चा करो, या खुद ढूंढोगे, तो या तो आपको दर्शन का नॉलेज होना चाहिए। जैसे आपको कुछ जैसे जैन दर्शन हो गया, बौद्ध दर्शन हो गया, योग दर्शन हो गया, इन सबका नॉलेज होना चाहिए, और कुछ आपको जो वेद उपनिषद के ज्ञान होना चाहिए, तब आप खुद सर्च कर सकते हो, या फिर जो कोई जानने वाला हो तो उससे आप चर्चा करो। गूगल से अगर गूगल में कुछ मिल भी जाता है ना, तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले वेरीफाई कर लेना। मैं ऐसे बहुत देखा कि जिसमें सही नहीं होता। इसमें इंद्रियों को कार्य में प्रवृत्त कौन करता है? परमात्मा, आत्मा, मन सर, मन 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 आत्मा। मन होगा। मन कैसे करेंगे? इंद्रियों को कार्य में प्रवृत्त कर, हम उपनिषद के अनुसार बता रहे हैं। उपनिषद के अनुसार इंद्रियों को कार्य में प्रवृत्त कौन करता है? आप याद कीजिए। परमात्मा ही करता, परमात्मा मन के माध्यम से उसको में करता है। ठीक, मतलब बोला था ना कि ये मन जो काम करता
है वो ब्रह्म है। अब याद करो, बोला गया था ना कि मन के पास वो क्षमता नहीं है ब्रह्म तक पहुंच सके, बल्कि मन जिसकी शक्ति से काम करता है वो ब्रह्म है, वो वह ब्रह्म है, यानी परमात्मा के बारे में बताया जा रहा है। आप लोग इन सबको एक एक लाइन में लिख लो, और आपका नोट से आपको मतलब तैयार करने हैं। मैं कभी किसी को इस तरह बनाया कुछ देता नहीं हूँ। और ये जो आप जो बनाओगे ये आपके लिए इतनी अच्छी काम करेगा, तब आप याद करोगे कि मैं ऐसा क्यों करता हूँ। ब्रह्म तत्व को जाना जा सकता है इंद्रियों द्वारा, बुद्धि द्वारा, मन कोई द्वारा। नहीं सर, डी डी सर, कोई डी सर, कोई कोई नहीं। नहीं, उपरोक्त तो कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल। केनोपनिषद में उमा ने इंद्र तो को, मात्र हाँ, केनोपनिषद में नित्य उमा मात्र। ने इंद्र को देवासुर संग्राम, हाँ मुझे इसलिए मैं पढ़ देता हूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग में जो देखेंगे उनको तो थोड़ा सा हो जाएगा। केनोपनिषद में उमा ने इंद्र को देवासुर संग्राम में माना है निमित्त मात्र विजेता अग्रगण्य सेनापति। तो सेनापति तो आप पहले ही पढ़े हो। अगर रॉन्ग आंसर भी हाँ, आप लोग को बिल्कुल आंसर याद है, मुझे पता है। खाली जिन लोगों को मतलब जो रॉन्ग आंसर का अगर निकालना चाहेंगे तो सेनापति विजेता ये सब कुछ नहीं है इसमें, अग्रगण्य भी नहीं है। तो और आप जो जानते ही हो पूरा इसका कि निमित्त मात्र। मात्र ब्रह्म विद्या स्थिर होती है तप द्वारा दम द्वारा कर्म द्वारा उपरित सभी। सभी उपरोक्त सभी डी सभी। अभी तो जिन सभी लोग उपरोक्त सभी। जिन लोगों ने नया ये प्रश्न नया है, चाहे रिकॉर्डिंग में देख रहे हैं चाहे लाइव क्लास में है, वो इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में। और जो प्रश्न आपके लिए एकदम अच्छे से आता है उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आपके लिए जो भी प्रश्न आपके लिए नया लगता है या आप लोग को लगता है कि आप भूल सकते हो, उसको लिख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। ये इसको निकालने के लिए काफी काम किया गया है। आप लोगों तो ऐसे मतलब सामने देख लीजिए, लेकिन बहुत रिसर्च की गई इसको निकालने से पहले। तो ब्रह्म विद्या स्थिर होती है किसके? तप द्वारा, दम द्वारा, कर्म द्वारा और उपरित सभी। वेरी गुड। इसको बनाते समय ये ध्यान रखा गया था कि कहीं से भी कोई प्रश्न आए, अगर आपने इसको समझ के किया, आपने चट्टा नहीं मारा है और पहले आपने पढ़ लिया फिर समझ के कर रहे हो, तो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगा। ज्ञात विद्या सर इसमें दम द्वारा अग्नि सर इसमें दम अग्नि अग्नि है। सर थोड़ा दम के बारे में बताएंगे? किसके? 30 के दम द्वारा क्या, 30 का जो दम क्या कहलाएगा सर? तप द्वारा, दम यहाँ पे कोई वो नहीं है। दम मतलब शक्ति होती है। दम के मतलब दम होती है ना, कि दमदार बोलते हैं, दम मतलब ताकत या शक्ति होती है। और दम शब्द का कोई जी तो सर। भी नहीं है, दम ऐसे ही डाल दिया गया है। दम का जो शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में, इसका मतलब शक्ति होता है। दम का सर तो एक मन और सर इंद्रियों का दमन नियंत्रण सुना ही था दम मैंने, होगा ना। इंद्रियों का नियंत्रण सुना। दमन, दमन इंद्रियों का दमन करना। दम का एक अर्थ इंद्रियों का दमन। दमन होता है। दमन, जब इंद्रियों का दमन करते हैं वो दमन भी शक्ति द्वारा ही होती है। जबरदस्ती नहीं बोलते, जबरदस्ती हम नहीं करेंगे। जैसे किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करनी है तो वो दमन कर रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। भले ही जबरदस्ती से हो ना हो अलग बात है, लेकिन वो जो ताकत से जबरदस्ती करता है वो भी शक्ति से ही करता है। इसलिए दम शब्द का अर्थ आपका शक्ति से ही होती है। दम के द्वारा ही, मतलब जबरदस्ती जब हम किसी चीज को करते हैं, चाहे इंद्रियों का दमन ही क्यों ना करें। अगर हम मान लो कि हमें बताया गया कि मतलब जो अपने इंद्रियों को मतलब नहीं, मतलब वो दबा के रखनी है, तो जो हम अपने मानसिक शक्ति के द्वारा उसको जो दबा के रख रहे हैं वो भी दमन कर रहे हैं, वो भी शक्ति ताकत लगा रहे हैं, वो भी दम होती है, इसलिए इसको दमन करते हैं इसको। लेकिन शाब्दिक अर्थ दमन आपका शक्ति, मतलब हिंदी में अगर सामान्य हिंदी में बोलेंगे तो ताकत या शक्ति होती है। लेकिन ब्रह्म विद्या का भी आपका ताकत से, शक्ति से या जबरदस्ती दबा के या अपने आप को करके नहीं मिलता। और अब कहीं और हम बात करेंगे कि दमन जो होती है, एक होती है शमन करना, एक होती है दमन करना। दो अर्थ अलग 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 होती है। शमन के द्वारा तो हम मतलब पा सकते हैं, लेकिन दमन के द्वारा करने से आपका कई तरह का सामना भी करने पड़ते हैं। इसलिए शास्त्र में बताया गया है, जब हम बहुत मतलब बारीकी से विस्तार से करेंगे, दमन के अलावा अगर शमन कर देते हैं, प्रशमित कर देते हैं, तो वो ज्यादा वैल्यूएबल होती है। और वही हमारे मतलब हमें आगे बढ़ने में, उसके बाद हमारे इंद्रिया, हमारे जो डिजायर हमें वो कर नहीं करता, मतलब ऑब्स्टेकल पैदा नहीं करता। दमन करने पे क्या होती है, फिर वो अपना मतलब उठा सकता है, सर उठा सकता है, लेकिन शमन करने से नहीं उठा सकता है। लेकिन वो ऐसे सब टॉपिक ऐसा होता है ना कि अगर शुरू करेंगे तो मुझे बोलने का ही मन करता है और फिर काफी मतलब लंबा हो जाता है। तो हम आप लोग याद रखना, कभी बात करना जब ऐसा समय रहेगा कि दमन और शमन में क्या अंतर है, तो हम अब बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। तब आप जानोगे कि
कभी कभी जो हम जान के भी जो कुछ गलत काम कर लेते हैं और जानते हैं सही क्या गलत क्या, और दमन का अंतर क्या होती है शमन के साथ, हम शमन कैसे करें। दमन में तो हमें ताकत लगानी पड़ती है, शमन में हमें ताकत नहीं लगाना पड़ती, अपने आप होता है। एक बात सोचे कि हमें अगर कोई कहा जाए कि भाई नॉनवेज, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, अगर उनको नॉनवेज ना खाने के लिए बोला जाए तो जबरदस्ती नहीं, नॉनवेज नहीं खाओगे नहीं खाओगे नहीं खाओगे, उसके अंदर बहुत ज्यादा मतलब एक तरफ हो रहा है खाने का, लेकिन उसको जो अगर हम दबा के रख रहे हैं तो वो कहोगे वही आपका दमन हुआ। लेकिन उसका मन से ही इच्छा ना हो खाने का, वो उसको बोलोगे तो भी नहीं खाएगा, वो शमन हो गया। तो शमन क्या होती है, जब होती है तब हमें कोई डिस्टर्बेंस ऑब्स्टेकल ज्यादा पैदा नहीं होती। और इसके बारे में और भी बहुत विस्तार विस्तार से हम चर्चा इसके ऊपर है। तो जात वेदा के जी नाम सर। से प्रसिद्ध है कौन है? अग्नि। अग्नि अग्नि सी अग्नि। तो जात वेदा के नाम से कौन है आप लोग याद करना, जात वेदा किसे कहते हैं? अग्नि को कहते हैं। अच्छे से याद करना, जिसके लिए नया है उसको लोग याद करना, और जिन लोगों के लिए आप है ना आप लोग भी लिख लो, क्योंकि क्या होता है कि थोड़ी देर बाद भूल जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप भूल जाते हो नॉर्मली। अपने कॉपी में लिख लो और एक कॉपी अलग से बनाओ ही है जिसमें आप खाली क्वेश्चन आंसर ऐसा लिखोगे जो आपके लिए नया होता है। हमने भी ऐसा ही किया था, हमें पता है इसकी वैल्यू कितनी होती है। तो केनोपनिषद के वृत्तांत में यक्ष रूप में भगवान प्रकटीकरण हुआ इंद्र। था। भगवान 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 इंद्र भगवान। पहले 4 ऑप्शन पर के आंसर दीजिएगा। आपने भी इंद्र बोल दिया था ना, आपको पता, मुझे पता है आप जानते हो भगवान, लेकिन आपने इंद्र बोल दिया था। इंद्र को भेजा इंद्र गया को। था, लेकिन अगर इस भगवान के जगह पे अगर एक ऑप्शन और होता, भगवान, उमा, इंद्र और ब्रह्म, तो आप किसको आप ब्रह्म को ब्रह्म करते ब्रह्म ब्रह्म ठीक है। भगवान का जो अर्थ होती है ना, एक और होती है जो भगवान बोलते हैं, ये पंच तत्व से भी संबंधित होता है, जबकि ओंकार जो है वो ब्रह्म जो है उससे भी परे होते हैं। बोलते हैं कि भगवान, भ भूमि, भ से क्या हुआ? भूमि हो गया। ग से क्या हुआ? गगन हो गया। गगन। से क्या हुआ? वारी हो गया, वायु। या वायु, सॉरी, वायु हो गया। वायु। पंच तत्व हैं ये पूरे। आ से क्या हुआ? अग्नि हो गया। अग्नि अग्नि अग्नि। ना से क्या हुआ? नी हो गया। नी। अब बताओ, नीर माने जल। कोई अगर बोले कि हम भगवान को किसने देखा, तो किसने नहीं देखा मुझे बताओ। अब प्रश्न ये नहीं बनता कि भगवान को किसने देखा, प्रश्न ये बनता है कि कौन ऐसा है जो नहीं देखा। सभी ने देखा। जिसके पास आंखें नहीं हो वो भी महसूस कर सकता है। भूमि पे आप रहते ही हो, स्पेस आप देखते ही हो, वायु के बिना आप सांस नहीं ले सकते, अग्नि के बिना आप खाना ही नहीं खा सकते। आप तो जानते हो 13 तरह की अग्नि होती है, ऐसा भी रोज खाना किचन में तो हम अग्नि को देखते ही हैं, और पानी के बिना तो हमारा जीवन ही नहीं है। तो ये आपका जो है पंच तत्व से संबंधित है ये, जिसको हम, और भी इसके बहुत ज्यादा विस्तार से व्याख्या है। लेकिन जब ये कभी अगर मुझे हमें मौका मिलेगा इन सब चीजों को बात करने के लिए, बोलने के तो बहुत कुछ है, पूरा साल निकल जाएगा अगर बोलते मतलब इस सब के बारे में चर्चा करेंगे तो जितना मिलेगा समय। ओमकार इससे ऊपर है सर, ओम। ओमकार हम बातें किए थे कल के इसमें, हम प्रश्न परिषद में कि कैसे कैसे उत्पत्ति हुई है, कि आपका जो ब्रह्म कैसे आए हैं, उत्पत्ति हुई है। हाँ जी। तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट में ब्रह्म भगवान दिया हुआ है, ब्रह्म नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे 32 का ए लगाएंगे। लेकिन व्याख्या कर दिया मैंने, ये यहाँ पे भगवान लिखा हुआ है, एग्जाम में अगर ब्रह्म आता है तो भगवान का टिक मत करना, बहुत समझ के करना, इसलिए 4 ऑप्शन का पहले पढ़ना। मैं क्यों बोलता हूँ? हाँ जी बोलिए। ब्रह्म और परम ब्रह्म में क्या वो है डिफरेंस? ब्रह्म पर ब्रह्म जो बोलते हैं, इसमें हम जो ब्रह्म बोलते हैं एक्चुअली पर ब्रह्म, ब्रह्म मतलब क्या? पर ब्रह्म उसका कोई ब्रह्मा के साथ डिफरेंस है। ब्रह्म वो ऊर्जा होती है जो आपका, जिसको हम जो किसी और से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि ब्रह्मा जो है वो किसी से उत्पन्न आपका डिराइव होते हैं। जैसे हम साइंस में पढ़ते हैं कि आपका फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी, इस तरह से ब्रह्म ही पर ब्रह्म का कोई बाकी दोनों में इन दोनों में कोई अंतर नहीं मिला मुझे। ब्रह्म ही पर ब्रह्म कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा और ब्रह्म में अंतर है, बहुत अंतर है। ब्रह्म ही हमें पर ब्रह्म मिला, जितना मैंने टेक्स्ट मैंने देखा, मैंने जहां जहां मैंने पढ़ा,
तो मुझे ब्रह्म और परब्रह्म एक ही मुझे मिला। और अगर दूसरा कुछ है तो अभी तक मुझे नहीं मिला, लेकिन एक ही मिला। लेकिन ब्रह्मा के साथ ब्रह्म का अंतर है, ब्रह्मा एक पद है जो कि ब्रह्म एक ऊर्जा है। तो ये हम देखो, ऐसे कह सकते हैं कि ब्रह्मा जो है वो ब्रह्म का क्रिएशन है, ऐसा कुछ। ब्रह्मा एक पद है, जैसे विष्णु एक पद है, और आपका जैसे आपका शिव एक आपका मतलब आप जब शंख में पढ़े होगे और बाकी सब जगह पढ़े होगे कि जब आपका सृष्टि की शुरू होती है तो परमेश्वर एक संकल्प करते हैं, संकल्प करने के बाद उनकी इस सृष्टि की उत्पत्ति हो। हम दूसरे प्रश्न में आगे आगे पढ़ेंगे कैसे कैसे उत्पत्ति हुई आगे। उपनिषद में है सर, रई की उत्पत्ति होती है, वो ये चीजें। हाँ, वो सब चीजें हम देखेंगे। तो फिर उन्होंने एक को स्थापित किया, फिर आपका जब उन्होंने शंकर को उत्पन्न किया, शंकर से बोला कि आप नया सृष्टि उत्पन्न कर लोगे, बोला हाँ कर लूंगा। तो शंकर भगवान से कहते, उन्होंने सबसे पहले जो भूत प्रेत इत्यादि क्या नेगेटिव उसमें बात कर रहा था कि तमोगुण सतगुण रजोगुण सबका अपना अपने वैल्यूज होते हैं, तो भूत प्रेत इत्यादि वो भी उत्पन्न उनका ही तो है। उसके बाद दूसरी सृष्टि उत्पन्न हुई, फिर आपका मनु का उत्पन्न हुआ। अभी जब मनु को उन्होंने उत्पन्न करने के बाद बोले कि आप जो है ये हमने मानस सृष्टि हुआ, मानस मतलब संकल्प किया, संकल्प करते ही वो उत्पन्न हुई, सृष्टि हुई। तो ये वहां तक परमेश्वर ने कर दिया। मनु के बाद से मनु को उन्होंने आदेश दिया कि अब आप मैथुन क्रिया के द्वारा आप नया सृष्टि उत्पन्न करो, और जो हमारे जो मैकेनिज्म अभी चलती है जिस तरह से वो सृष्टि उत्पन्न हुई। तो ये इसका पहले का जो सृष्टि होती है वो आपका मानसिक मतलब उन्होंने इच्छा किया और सृष्टि उत्पन्न हो गई, वहां से उत्पन्न होती है। और उसके पहले जो ब्रह्मा के बारे में, ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब जिनकी उत्पत्ति हुई है वो आपका मानव सृष्टि मतलब उन्होंने उसकी इच्छा उत्पन्न की परमेश्वर ने, उससे उत्पन्न हुई। ब्रह्मा भी मानव सृष्टि से ही उत्पन्न किए थे कई आपका उनके जो हमारे जो सृष्टि है, उसके बाद उन्होंने मैकेनिज्म बना करके दिया कि आप इसको आगे बढ़ाओ। हाँ, एको हम सर, वैसे बहुश्यामी तो ये दिया है ना, उसमें एको हम बहुश्यामी वो वही है, ब्रह्मा एक ही था तो उन्होंने सब सृष्टि निर्माण की कि सभी को निर्माण करना है, जीवित को, अलग अलग तो एको हम बहुश्यामी। हाँ, अलग अलग ग्रंथों में इसका विवेचन है थोड़ा से इसके इस तरह से, और कहीं कहीं पे ऐसे तो हम ब्रह्मा की उत्पत्ति विष्णु जी के नाभि से मानते हैं ना, ऐसे शास्त्रों के अनुसार उनके नाभि से कमल निकला। और ब्रह्मा ने ये सोचे थे, आप जो क्वेश्चंस कर रहे हो एक्चुअली उससे उपनिषद से हटके है। ब्रह्मा ने एक बार सोचा कि मेरे उत्पत्ति स्थल किधर है, तो उन्होंने बहुत खोजा, बहुत खोजा, तो उन्होंने नहीं पाए। तो उन्होंने उनके अंदर से एक आवाज आया, जप मतलब आपका तपस्या करो, तप करो। तो उन्होंने तप करना शुरू किए। तो करते करते इसके बीच में बहुत सा कथा है, कथा को मैं स्किप कर रहा हूँ। तो उन्होंने पाया कि उनका जो है उत्पत्ति नाभि स्थल से हुई है। उसके बाद की बहुत बड़ी कथा है, अगर उसमें हम जाएंगे तो हमारी छूट जाएगी। तो उसके बाद काफी चीजें आपका, लेकिन आप देखोगे हिरण्यगर्भ को एक जगह पे क्या कहा गया है, आपका विष्णु से संबंध किया गया है, किसी और जगह पे इनको ब्रह्म से संबंधित किया गया है। तो इसका अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग शास्त्र में कई अलग अलग बातें हैं। मुख्य बात एक ही है कि सबसे पहले वो ऊर्जा है जिसको परब्रह्म कहते हैं, उन्होंने उनके द्वारा कुछ आपका जब जब आपका सृष्टि में जब आपका आपका तीनों गुण में जब विक्षोभ पैदा हुआ तो एक नया आपका रचना हुई। उसके बाद धीरे धीरे एक करके सीरीज बनते गए, और इनमें कहीं कहीं नामों में कुछ अंतर है। जैसे एक जगह पे आपका इंद्र को ही ब्रह्मा कहा गया है, लेकिन हम जो कल उपनिषद पर हम पढ़ रहे थे, लेकिन अन्य जगह पे क्या कहा गया है, इंद्र को स्वर्ग के देवता कहा गया है। इसलिए कई कई जगह पे नामों में आपका मतलब मतांतर हो सकती है, लेकिन उसका मीनिंग मैकेनिज्म एक ही है। और इंद्र को ब्रह्मा एक जगह पे कुछ कुछ जगह पे कहा गया है, क्यों कहा गया है उसका भी बहुत बड़ा आपका सिद्धांत और उसका व्याख्या है। लेकिन अभी हम उपनिषद कर लेते हैं, फिर हम इसके बारे में बात करेंगे। यम और नचिकेत हमने 33 कर लिया था। केनोपनिषद में यक्ष का वृत्तांत से क्या त्यागने की शिक्षा मिलती है? डी सर, उपयुक्त सभी अभिमान। दी। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों के अंदर जिज्ञासा पैदा हो रहा है। मुझे चाहिए था कि आप लोगों को जिज्ञासा पैदा हो, उत्पन्न हो, और फिर हम जहां तक हम कर पाएंगे उसके बाद आप लोग इसको और आगे बढ़ाओगे। पहले अपने घर परिवार में उपनिषद को एक कहानी की तरह मतलब बताना सिखाना शुरू करो बच्चों में, और जो भी आपके आश्रित है, जो भी चाहे आपसे छोटा हो चाहे आपसे बड़ा हो, धीरे धीरे उपनिषद के बारे में बताना शुरू करो, समझाओ।
करते 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 किसी को पहले अच्छा लगेगा, किसी को बाद में अच्छा लगेगा। अपने फैमिली में अपने जानने वाला जिसको लगता है कि हाँ इनको बताना चाहिए, आप उसको फैलाओ, धीरे धीरे और भी समाज में फैलाओ। मैं तो ये बोलूंगा कि आप में से जिनके पास थोड़ा समय हो, हफ्ते में या हफ्ते में 3 दिन या हफ्ते में आपका 5 दिन या डेली, जैसे जिसको सुविधा हो, आधा घंटे अपने घर पे या किसी जगह पे कथा कथा करना शुरू कीजिए। इससे आपके अंदर इतनी ज्यादा पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, जितना जिससे संभव हो सके। जिसके जो जो जॉब में है वो वीकेंड में कर ले, कैसे भी कर ले। 30 मिनट्स जो है, जिसके पास समय है वो डेली कर ले, अपने घरों में या किसी पार्क वगैरह में या कहाँ जहीं, अगर किसी ऐसे संभव हो जहाँ भी भागवत कथा या ऐसे उपनिषद कथा जो उनको अच्छा लगता है, जो उसको और जिसको उन्होंने काफी अच्छे से कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन चैनल पे कर ले, आपका लाइव टेलीकास्ट कर ले यूट्यूब वगैरह, जिसके पास जो सुविधा है, लेकिन करे जरूर। इसे करने से इतनी आप लोगों को भला करेंगे ना, इतने लोगों को भला करेंगे कि कितने सारे स्ट्रेस, कितने सारे बीमारियां, कितने सारे मतलब अंधकार अहंकार सब खत्म हो जाती है। और आपको इसके ज्यादा कुछ खर्च नहीं करने पड़ेंगे, और खाली आपको खाली अपने बस अपने जो नॉलेज आप गेन कर रहे हो उसको आप अपने आप से उसको करने पड़ेंगे। और आपको खुद को इतना ज्यादा अच्छा फील होगा, इतना आपको मतलब ये आपको कहीं से कुछ ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं, कुछ भी। खाली आप जब आप एक को किसी को समझाते हो तो याद रखना आप खुद को भी समझाते हो। हम जब किसी और को बताते हैं तो हम अपने आप को भी बताते हैं। तो ये आपको बेहद ज्यादा एक मतलब अगले जन्म के लिए या बाकी जो मतलब हमारे हमारे कर्मों के लिए बहुत ज्यादा माइलस्टोन है। तो ये थोड़ा थोड़ा जो है, आपको 15 मिनट समय है, 15 मिनट दो, आधा घंटा समय, कम से कम आधा घंटा देना चाहिए, क्योंकि आधा घंटे के बिना नहीं होता। तो आप लोग इसको करने की कोशिश करो। ये आपको बहुत ज्यादा हमारे शास्त्रों में बताया भी गया है कि जिन्होंने जिसके पास जो भी रिसोर्सेस है, चाहे पैसों से, चाहे ज्ञान से, चाहे किसी भी तरह से, समाज के लिए, दूसरों के लिए कुछ करके कुछ हिस्सा देना चाहिए। आपका समय दीजिए, आपका ज्ञान दीजिए। अगर पैसा देना आजकल मुश्किल इसलिए होता है कि हमें पता नहीं चलता कि किसका कौन सही है कौन गलत है। कभी दिक्कत इस बात की भी आती है, अगर हम गलत लोगों को पैसा दे देंगे तो पता चलता है उसका कुछ दूसरा ही कुछ मतलब परिणाम निकल गया। तो इसलिए आप इसको स्प्रेड कीजिए। यूट्यूब में अगर आप देते हो तो ये मत सोचे कि आप कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है। आपका रिकॉर्डेड रहेगा, आप फेसबुक लाइव में दे दो, रिकॉर्डेड रहेगा। जिसको सुनना होगा भगवान जिसको सुनवाएंगे, जहाँ पे कनेक्शन कराना होगा करा लेंगे वो। ये आपने घरों में दे दो, लेकिन करो। ये आपको बहुत यूट्यूब से नेट तो करो ही करो, और ये भी इसको भी जीवन भर के लिए उतार लो, काफी अच्छा होगा। क्योंकि मैं इन सब चीजों से गुजरा हुआ हूँ। अब मुझे इतने फायदे हुए मैं आपको उसको समझा नहीं सकता। मेरा बचपन इसी में से गुजरी हुई है। जब से मैंने होश संभाला था मैं खाली यही सब चीज देखा था। मेरे भाग्य से मेरे ऐसे माता जी मिल गए थे जिन्होंने जिनसे मुझे सब चीजें मिल गई थी। और इसलिए आप लोग भी करो तो ये काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। मेरे माँ मुझे मेरे जीवन को पूरा सवार दिए थे पूरा। और जो अनुभूति मेरे माँ के लिए आज मेरे मन में है, मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के बच्चे को भी ऐसे ही अनुभूति रहे, क्योंकि ये अंदर की चीज होती है। जब अंदर में ऐसा सुकून मिलता है तब वो चीजें अपने आप अंदर निकलती है। इसलिए आप लोग जरूर करो। तो हम 34 करेंगे। यम तथा नचिकेता का संवाद क्या है? क्योंकि मैं ये क्लास जब खत्म हो जाएगा, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप लोगों को मैं प्रेरित करके जाऊं, इंस्पायर करके जाऊं। खाली एग्जाम के लिए नहीं, अपने जीवन और समाज के लिए भी आप लोग इनका पूरा आगे बढ़ाओ। 35 कठोपनिषद के अनुसार शिष्य एवं पुत्रों की कितनी श्रेणियां बताई गई है? 2, 3? 3 सर। बिल्कुल। कठोपनिषद के अनुसार शिष्यों एवं पुत्रों की 3 श्रेणियां बताई गई हैं। कठोपनिषद में शरीर को क्या कहा गया है? रथ, बहुत बार पूछा गया है। तो कठोपनिषद के अनुसार कठोपनिषद में शरीर को रथ कहा गया है। कठोपनिषद में आत्मा को क्या क्या कहा गया है? जीव। कठोपनिषद में आत्मा को सारथी तो बुद्धि को कहा, बुद्धि को कहा, नहीं, आत्मिक गतिविधि शरीर जीव कहा गया है सर। बुद्धि बोला है, सारथी जीव क्या कहा गया है? में आत्मा को जीव कहा है। सारथी तो बुद्धि को बोला है ना कठोपनिषद में। बुद्धि को बोला था ना। जीव आएगा, जीवात्मा बोलते हैं आएगा ना सर, जीवात्मा को कहा।
जब जीवात्मा कहते हैं ना आत्मा को जीवात्मा, जी जी जीवात्मा। स्वामी का उसको में आत्मा को जीव बोला गया था ना। क्योंकि जीवात्मा बोलते हैं ना सर आत्मा को, जीवात्मा है ना, जीवात्मा को स्वामी जीवात्मा को बोला। जी बोला गया वही है। जीव हो गया हाँ उसे। हाँ नहीं बोल रहा था, ठीक। कठोपनिषद इसलिए बोल रहा हूँ कि ना आप लोगों को जो लिख दो, जरूरी नहीं कि याद आ ही जाए। कभी कभी देखो मैं भी भूल जाता हूँ, कभी कभी इंसान है, कभी भूल ही जाते हैं, मिस हो जाती है। लेकिन आप लोग इसको लिखोगे, इसलिए जब एग्जाम के पहले अगर इन सब चीजों का अपना ही लिखा हुआ जिसको पढ़ के जाओगे तो ज्यादा अच्छा है। कठोपनिषद में इंद्रियों को कहा दुष्ट दुष्ट घोड़े, घोड़े घोड़ा, दुष्ट घोड़े, घोड़े, दुष्ट घोड़े बोला। घोड़े घोड़े, तो इंद्रियों को कहा दुष्ट घोड़े, ए घोड़े। घोड़े है। कठोपनिषद के अनुसार परमात्मा का स्थान कहाँ होता है? मन में, हृदय में, अंगूठा, हृदय हृदय में। में, हृदय में, हृदय में, हृदय हृदय में। में, है में उसे 20। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अंगूठा क्या उनका साइज होता है, लेकिन स्थान कहाँ पे होता है? हृदय में। आप लोग हृदय भी पढ़े हो, अंगूठा भी पढ़े हो, लेकिन इसमें मतलब लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। क्या बोला? स्थान पूछा गया है, इसलिए पूरा प्रश्न को पढ़ना, 4 ऑप्शन को पढ़ना। कठोपनिषद के अनुसार योग क्या है? इंद्रियों की इंद्रियों को स्थिर इंद्रियों को स्थिर इंद्रियों धारणा, की स्थिर धारणा। ए, चित्त वृत्ति निरोधा समाधि ध्यान। तो कठोपनिषद के अनुसार क्या है? 40 का इंद्रियों की स्थिर धारणा। कठोपनिषद के अनुसार योगाभ्यास से साधक क्या होता है? कुशल, प्रमाद रहे, दीर्घसूत्री, दूरदर्शी। रहे। प्रमाद रहित। प्रमाद रहित, तो प्रमाद रहित, 20 दूरदर्शी में कोई संबंध नहीं होता। दीर्घसूत्री एक नकारात्मक चीज होती है। कुशल का कोई संबंध नहीं होता। जहाँ कुशल और प्रमाद रहित, कुशल आपका ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें, तो प्रमाद रहित हो जाएगा, जो आपका अंतराय को खत्म करता है योगाभ्यास के जरिए। हम जानते भी कि 9 अंतराय नष्ट होती है ना। कठोपनिषद के अनुसार योग युक्त रहने के लिए क्या आवश्यक है? दृढ़ाभ्यास, एकांत, वेदों को रटना, साधु संगति। दृढ़ वेदों, अभ्यास। दृढ़ अभ्यास, दृढ़ अभ्यास। दृढ़ अभ्यास। साधु संगति आपका जो जो अच्छे से मतलब पढ़ भी लिया है। जिन लोगों ने कठोपनिषद नहीं पढ़ा वो चारों में कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है उन्होंने ये जानते हैं कि वेदों के रटने के बारे में नहीं बोला, कुछ चर्चा ही नहीं है, साधु संगति का कोई चर्चा नहीं है। एकांत और दृढ़ अभ्यास में लोग डाउट हो सकते हैं, लेकिन उसमें क्या बोला गया है? दृढ़ अभ्यास बताया गया है। अभ्यास। जिनको जहाँ पे डाउट लगता है, मतलब जैसा लगता है कि ये डाउट हो सकता है या भूल सकते हैं, उसको लिख लेना क्वेश्चन को। कठोपनिषद के अनुसार शरीर में 101, नाड़ी की संख्या बी 101, 101, बी पढ़ा है कहीं दूसरे ग्रंथ में, किसी एक जगह पे 3 भी पढ़ोगे आगे, और कहीं पे किसी दूसरे ग्रंथ में किसी जगह पे आपका 72,000 है, किसी जगह पे आपका यहाँ पे 101 आपका ऑप्शन देके रखा है। कहीं कहीं पे क्या होता है 100 पे 100 और 101 दोनों देते हैं। इसलिए जो है आप लोग बहुत अच्छे से, बहुत ध्यान से करना। अगर 100 का ऑप्शन होता है तो अक्सर लोग इसमें गलती कर लेते हैं, तो गलतियां मत करना। कठोपनिषद के अनुसार योग विधि प्राप्त करके साधक क्या होता है? मृत्यु, उपरोक्त सभी। ब्रह्म प्राप्त और उपयुक्त सभी। अब इस क्वेश्चन में किसी को अगर डाउट होगा तो मृत्यु जब हमें मोक्ष मिलती है तो क्या होता है? फिर दोबारा मृत्यु, हमें जन्म मृत्यु से हम खत्म हो जाते हैं, तो ऑप्शन ये सही है। और जब मोक्ष मिलती है तो क्या हो जाती है? हमें तब ब्रह्म की प्राप्ति भी होती है। ब्रह्म प्राप्त। तो फिर हमें विकार तो रहेगा ही नहीं। विकार तो तब होगा जब हमारे पास अज्ञानता होती है। अज्ञानता जब अज्ञान होती है तभी विकार होती है। तो जब ज्ञान मिल जाती है तो विकार खत्म हो जाती है। लेकिन अगर यहाँ पे वो लॉजिक ना भी लगे मान लीजिए, लेकिन दोनों अगर सही है तो क्या मानोगे? उपयुक्त तो सही मान लोगे। ये आपका एक मतलब क्लू बता रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ऐसा हो जाता है कि हमें 2 तो सही लग रहा है, 1 का पता नहीं। तो उस समय क्या करोगे कि अगर 2 सही है तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सही हो जाएगा। लेकिन चारों ऑप्शन पढ़ लोगे अच्छे से, और चारों मतलब क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, तो क्या हो जाएगा? आपको उपयुक्त तो सही हो जाएगा। कठोपनिषद के अनुसार मनुष्य के शरीर में आत्मा का आकार क्या होती है? अंगूठे के बराबर, तिल अंगूठे के के बराबर, बराबर, अंगूठे के बराबर, बराबर। उपनिषद का जितना हमने किया, कितना अच्छे से आप लोग रेडी हो गया, यही तो चाहिए। मैंने क्या बोला था? ना तो आपको बहुत व्याख्या पढ़नी है, ना तो आपको समरी पढ़नी है, खाली अनुवाद को अच्छे से कर। देखो क्वेश्चंस कर पा रहे हो ना, एग्जाम में क्या चाहिए? हमें तो यही चाहिए ना। व्याख्या पढ़ने से क्या होता है कि कई एक्स्ट्रा चीजें हमारे माइंड पे होती है जो इस डेटा से हम मैच नहीं करता। और समरी पढ़ने से क्या होता है कि काफी आपका सूक्ष्म चीज छूट जाती है, तब से आप मतलब डेप्थ पे नहीं जा पाते। इसलिए अनुवाद को कई बार पढ़ लो तो अच्छे से रेडी हो जाएगा।
कठोपनिषद के अनुसार और जो मैं आपको कंटेंट भेजता हूँ बहुत अच्छी है, उसके समझने में वो काफी अच्छी चीज मतलब चीज है वो। कठोपनिषद के अनुसार आत्म साक्षात्कार फलीभूत होता है कब? ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति। प्राप्ति में, ब्रह्म ब्रह्म प्राप्ति में। ब्रह्म प्राप्ति में ब्रह्म प्राप्ति में 5 प्रकार के मुख्य प्राण को निम्न उपनिषद में समझाया गया है। कठोपनिषद के अनुसार प्रश्नोपनिषद प्रश्न वेरी गुड। प्रश्न प्रश्नोपनिषद प्रश्न उपनिषद के अनुसार सूर्य किसके रूप में आप देखो आ गया ना जब मैं लिखवा रहा था। प्रश्न उपनिषद के अनुसार सूर्य किसके रूप में उदित होता है? प्राण के रूप में, वायु के रूप में, प्राण के रूप में प्राण के रूप में कल बोला था ना उस दिन प्राण ना। के रूप में देखो जो मैं लाइंस लिखवा रहा था बोला था ना, उसी में से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए, आ गया ना। प्रश्न उपनिषद के अनुसार रई परमात्मा का क्या है? दक्षिणांग दक्षिणांग स्वरूप। दक्षिणांग। दक्षिणांग देखा कितना फाइन फाइन क्लू वो आप लोगों ने अगर लिख के रखा था कितने जल्दी आपका आंसर मिल गया। तो प्रश्न उपनिषद के अनुसार रई क्या है? परमात्मा का दक्षिण अंग है। जिन लोगों को नया लगता है, जिन्होंने अभी कोई क्लास मिस किया हो, उसको लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जगत के प्राणों का केंद्र क्या है? वायु, अग्नि, सूर्य। कितना अच्छा सूर्य है। प्रश्न से पहले आप लोग का आंसर मिल गया। यही चाहिए, कितना अच्छा आप लोगों को, कोई सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, कितना बेहतरीन कर लिया। सर थोड़ा धीरे। जगत के प्राणों का केंद्र है वायु, अग्नि, सूर्य, जल। तो क्या हो जाएगा? सूर्य हो जाएगा। प्रश्नों उपनिषद के अनुसार कृष्ण पक्ष को संज्ञा क्या दी गई है? रई, दीवा, रई क्या? रई। प्रश्न उपनिषद के अनुसार सर्वश्रेष्ठ क्या है? अग्नि, वायु, प्राण। प्राण के कितने प्रकार है? 3, 5, 9। प्राण के प्रकार कितने हैं? 5। प्रश्न उपनिषद के अनुसार सबका आधार कौन है? जल, वायु, आकाश, पृथ्वी। आकाश। प्रश्न उपनिषद के अनुसार सबका आधार कौन है? आकाश है। प्रश्न उपनिषद के अनुसार अग्नि रूप में कौन तपता है? सूर्य, प्राण, चक्षु, तेज। प्राण। अग्नि रूप कौन तपता है? प्रश्न उपनिषद के अनुसार अग्नि रूप में कौन तपता है? प्राण, सूर्य, चक्षु, तेज। कौन? प्राण। में होता है इसके लिए बीसर प्राण। प्रश्न उपनिषद में पर्यंत की संज्ञा किसे दी गई है? प्राण, सूर्य, जल, वर्षा। पर्यंत पर्जन्य की संज्ञा किसको दी गई थी? प्राण को ही थी सर। लिखवाया था उसको, मैं याद करो। जी प्राण को है पर्जन्य की। प्रश्न उपनिषद में पर्जन्य मतलब जो लोग नहीं दे पा रहे हो, आप लोगों ने लिखा नहीं था, जो मैं लिखवा रहा था, जिसमें बार बोल रहा था कि आप लोग लिखो, याद करो। देखो आ गया ना। प्रश्न उपनिषद में पर्जन्य की संख्या प्राण को दी गई है। प्राण के मैंने बोला था प्राण लिखो, बोला था ना कि प्राण लिखो और डैश दो, एक पूरा पेज भर जाएगा कि क्या क्या बातें बताई गई प्राण के लिए प्रश्न उपनिषद में, और फिर उसको आप लिखोगे तो आपको याद रहेगा। देखो अभी भूल रहे हो तो एग्जाम तक कैसे याद रहेगा? जब ऐसे लिखोगे तभी याद रहेगा ना। फिर से करना, इसको लिखना अच्छे से, आपके पास पूरा कंटेंट है ही, उससे आप करना ना। प्रश्न उपनिषद में रई के संज्ञा किसको दी गई है? प्राण को, सूर्य को, जल को, वर्षा को। प्राण को ही दी है। प्रश्न उपनिषद में रई के संज्ञा प्राण को। इसलिए आप लोग इसको, और ये बात जरूर याद रखना, किसी और जगह पे आपका कुछ और बातें बताई गई है, इसलिए इस बात को गांठ मत मानना कि रई हमेशा प्राणी होती है। किसी और जगह पे रई को कुछ और बताया गया है, इसलिए में आप उसके हिसाब से करना। प्रश्न उपनिषद के अनुसार वेदों की संपूर्ण ऋचाएं किसमें स्थित है? जल, सूर्य। प्रश्न उपनिषद के अनुसार वेदों की संपूर्ण ऋचाएं किसमें है?
प्राण सी में प्राण में से। बिल्कुल प्राण में है। जिन लोगों को नया है या क्लास छूटा है बता दे रहा हूँ, प्रश्न उपनिषद के अनुसार वेदों की संपूर्ण ऋचाएं किसमें स्थित है? प्राण में स्थित है। अगर आप प्रश्न उपनिषद को बहुत डिटेल में नहीं पढ़े हो, समरी पढ़ के या थोड़ा बहुत इधर उधर का पढ़ के यहाँ तक आप नहीं जाने में बहुत मुश्किल होगा, इतनी बारीकी में जाने में। और प्रश्न इसलिए पूछते हैं कि आपने पूरा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा उनको देखने के लिए। तो प्रश्न उपनिषद के अनुसार वेदों की संपूर्ण ऋचाएं प्राण में स्थित होती है। किसी और ग्रंथ में कुछ और हो सकता है, बार बार बता रहा हूँ, इसको हर जगह जनरलाइज मत कर देना। अगर आप जहां भी बोलोगे ग्रंथों के नाम के साथ बोलोगे तभी आपका वैलिड बना जाएगी, तभी आप मतलब अननेसेसरी जो आपका आर्गुमेंट से बच जाओगे। आप बोलोगे कि प्रश्न उपनिषद के अनुसार वेदों के संपूर्ण ऋचाएं प्राण में है, तो आपको एकदम सेफ रहोगे। वरना आपको बहुत सारी चीजों, क्योंकि बाकी ग्रंथ में कुछ और भी बातें बताई गई है, तो वो आपको मतलब परेशानी हो सकती है। इसलिए अगर नाम बोल दोगे ग्रंथों के नाम तो सही रहेगा, एकदम ठीक रहेगा। प्रश्न उपनिषद के अनुसार प्राण क्या है? इंद्र, रुद्र, ज्योतिर्गण। उपरोक्त सभी सभी उपयुक्त सब उपरोक्त सभी डी। प्रश्न उपनिषद के अनुसार प्राण इंद्र भी है, रुद्र भी है। ये दोनों अगर आपको याद है तो आप क्या युक्त डालो? सभी। जबकि ज्योतिर्गणों का स्वामी भी है, ये भी बताया गया है। लेकिन अगर आपको ये याद नहीं है, इंद्र रुद्र अगर याद है, तो भी जो है आप इसको डी में पहुंच जाओगे। तो प्रश्न उपनिषद के अनुसार प्राण क्या है? इंद्र भी है, रुद्र भी है, ज्योतिर्गणों का स्वामी भी है। लेकिन ये प्रश्न उपनिषद के अनुसार ही है। प्रश्न उपनिषद के अनुसार अन्न किसके कारण उत्पन्न होती है? जल, सूर्य डी सूर्य सूर्य के कारण। डी सूर्य। प्रश्न उपनिषद के अनुसार अन्न किसके कारण उत्पन्न होती है? जल, सूर्य, प्राण वायु। ऐसा कोई है जो अलग कुछ बोलना चाहते हैं सूर्य के अलावा? सूर्य ठीक है, लेकिन सर जो ऑप्शन प्राण दिए प्राण लेकिन वो शुरुआत प्राण से ही होती है ना, प्राण पैदा प्राण से ही है ना सर, प्राण। तो लेकिन प्राण से प्राण ही के बाद प्राण ही सूर्य आना आया। चाहिए। हाँ, प्राण शुरुआत वही से प्राण ही होती है। प्राण से नहीं, पर सर उन्होंने कहा है कि प्राण के मैंने चंद्र की उत्पत्ति, चंद्र अन्न की उत्पत्ति की है और अन्न को खाने वाला सूर्य, ये भी सेंटेंस ये है, बिल्कुल सही है। इसलिए बोल रहा हूँ कि गलत नहीं बोल रहे, आप सही बोल रहे हो। लेकिन दोनों के बीच में अगर हमको ये यही क्वेश्चन तो ऐसे तो होती है, डाउटफुल क्वेश्चन होती है। ये जो बोल रहे हो सूर्य के बारे में बताया गया है, लेकिन सूर्य किससे उत्पन्न हुई है? सूर्य की उत्पत्ति आपका ब्रह्म से हुई है ना, तो वो ब्रह्म का मतलब क्या? प्राण से संबंधित किया जा रहा है। तो इसलिए यहाँ पे अगर उसको देखोगे तो उस जो सूर्य भी जिससे डिराइव हुई है, तो वो कहाँ से हुई है? प्राण से मतलब आपका उत्पन्न हुई है। प्राण तो अगर प्राण नहीं होता तो सूर्य सही होता। मैंने बोला था भगवान था और ब्रह्म नहीं था तो भगवान सही हो गया। लेकिन ब्रह्म भी होता और भगवान होता तो ब्रह्म सही होता। तो सूर्य सही है, लेकिन यहाँ पे सूर्य के साथ प्राण भी है। तो बहुत जगह सूर्य बताई गई है उसमें, लेकिन सूर्य कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो अन्न को उत्पन्न कारण क्या हो जाएगा आपका? वहां पे क्या बोला था? वहां बोला था कि अन्न को खाने वाला, अन्न को खाने वाला कौन था? सूर्य था। याद कीजिए प्रश्न परिषद में। हाँ सर यही था। प्रश्न उपनिषद के अनुसार अन्न किसके कारण उत्पन्न होता है? यहाँ पे उत्पन्न पूछा है, और वहां पे क्या था? खाने वाला था। चंद्र और सूर्य के बारे में जो बताया गया था। भगवत गीता के अगर पढ़ोगे चैप्टर नंबर 15, उसमें बताया गया है, भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन मैं ही, इसलिए तो मैंने आपको गीता का वो भेजा था, पूरा ऐप भेजा था कि आप लोग पढ़ो। मैं ही, भगवान कृष्ण कहते हैं कि भगवान कृष्ण ही, नारायण ही चंद्र के द्वारा अमृत की वर्षा करके वनस्पतियों को पुष्ट करते हैं। पढ़ के देखना, यही लाइन है पूरा, ये बता रहा हूँ आपको। चैप्टर 15 में बहुत बहुत ही ज्यादा गहन अच्छी बात है इसमें। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी को डाउट तो नहीं है ना? माता कौशल सर का हैंड राइज है सर। वायु। क्या बोल रहे हो? कौशल सर का हैंड। कौन सा क्वेश्चन? कौशल सर का। माता विषय किसे कहा गया है? जल, वरुण, प्राण। वायु को। वायु 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 को। माता विश्व किसे वायु कहा? को।
माता विश्व किसे कहा गया है? जल, वायु, प्राण, सर वायु, इसमें वायु। सर सर ये प्रश्नों केनोपनिषद से वायु ही होगा। उपनिषद में तो प्राण को कहा गया है, उसमें केनोपनिषद में वायु को कहा गया है। हाँ, तो अभी प्रश्न वायु कहा गया। नहीं, यहाँ ये प्रश्न उपनिषद में के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्रश्न उपनिषद में जब हम पढ़ रहे थे, लास्ट में जब पढ़ रहे थे, क्या पढ़ा था हमने? माता विश्व किसे कहा गया था? प्राण कहा गया था। हालांकि प्रश्न में जो है जब पूछा गया था, सर ये प्रश्न में ये लिखा हुआ नहीं ना है कि किससे कहा गया था? ये कैसे तो हम समझे? लोग कौन सा उपनिषद है? ये कौन सा है? वायु भी बोल दिए। स्पेसिफाई होगा ये दिखाना है। वैसे तो वरुण भी उपनिषद होगा। का नाम लिया है ना इसमें। मैं आपकी बात को बोल रहा हूँ। माता विश्व जिसमें प्रश्न दिया गया है, जिसमें जहां भी पूछा गया था, उनको उपनिषद का नाम देना चाहिए था। या हो सकता है कि जिसमें प्रश्न आया हुआ था उसमें सारा इतने सारे उपनिषद सिलेबस में ना रहा हो, तो उन्होंने जो एक उपनिषद था, शायद प्रश्न उपनिषद उस समय रहा होगा। तो क्योंकि आपके यहाँ पे कई उपनिषद बाद में जोड़ा गया है, तो उस समय खाली वही रहा होगा, इसलिए उन्होंने खाली इसको दे दिया, ऑप्शन दे दिया गया है। अभी अगर आएगा तो आपको उपनिषद के नाम के साथ आएगा, और इनके साथ अगर ऐसा आता है तो फिर आपको चैलेंज बन जाएगा, फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे आपको। क्योंकि माता विश्व तो आपका जो है वो अलग अलग जगह पे, अगर ऐसा डाउटफुल अगर 2 ऑप्शन सही होता है तो फिर उसको मार्क्स मिलेंगे आपको। लेकिन जिस समय हो सकता है कि हमने तो जो पूछा गया क्वेश्चन लिया मैंने, तो जहां जहां इसमें पूछा गया था उस समय प्रश्न उपनिषद ही था, बाकी उपनिषद शायद सोर्स सिलेबस में शायद नहीं रहा होगा, तो उन्होंने ऑप्शन दिया नहीं है। लेकिन प्रश्न उपनिषद में क्या है? आपका प्राण है, क्योंकि इधर के सारे क्वेश्चन आपका प्रश्न उपनिषद का ही है, इसलिए हम इसमें प्राण ले लेंगे, इसको मान लेंगे प्रश्न उपनिषद के अनुसार। एक बात तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई किया, रियली वेरी गुड। यही मैं चाहता था, बहुत अच्छे से आपका हो गया। परा और अपरा विद्या का विवेचना निम्न में से किस उपनिषद में किया गया है? मुंडक उपनिषद में। मुंडक है। मुंडक मुंडक कभी नहीं है, इसको हम पढ़ेंगे मुंडक उपनिषद। तो हम यहाँ तक रखते हैं, और यहाँ तक हमने चारों उपनिषद के ऊपर हमने 61 क्वेश्चन हमने किया हमने, और आपने को काफी अच्छा किया। आज हम करेंगे यहाँ तक तो आप लोगों ने कर लिया। मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊं क्या? देखता हूँ आप लोग कितना कर पाते हो। या फर्स्ट लेवल शुरू कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये फिर कल कर लेंगे इसको।